गुटखा, पान, खैनी शैनी सब कुछ उनके मुंह के अंदर होता है। तो बहुत तगड़ा वाला प्यार था, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। उसके सामने तब रोया था कि अब फादर की डेथ ही नहीं हुई है, जो हमारे बीच में था उसको भी हम खत्म कर दो, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब दबा करके अंदर से आपके भाई का हाल किसने पूछा? इस तरफ से बाप की डेथ हुई थी और इस तरफ से गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया था, क्योंकि मेरा एक असूल है, हम किसी के साथ धोखा नहीं करते जिंदगी में कभी। जिसको प्यार किया मैंने, जिसके लिए मैंने सबसे लड़ाई करी, वो इंसान मुझे चीट करके बैठा हुआ था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हिमाचल वाला और हिमाचल वाली का हो गया है ब्रेकअप। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम हिमाचल वाला और हिमाचल वाली का रिएक्शन। आपके सामने चीजें कुछ ऐसी रखेंगी क्योंकि एक्चुअली में कभी हुई नहीं, और मेरे को डिफेम करने के लिए ना इस हद तक चली जाएगी। भाई मैं सच बता दूं तो पिछले 3 दिनों से ना भाई, मैं 3 दिनों से सिर्फ और सिर्फ ये सोच के चुप हूं कि भाई कोई इंसान किसी को ऐसे कैसे डिफेम कर सकता है यार। एट द एंड आपने मेरे साथ 1.5 साल प्यार किया है, आप एक बार मेरे साथ बोल लेते, एक साथ मेरे साथ बात कर लेते, मेरे साथ बैठ लेते। अब ऐसे क्यों यूट्यूब पे आ गए शिवानी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, अगर मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कोई भी इंसान अगर खुद को हर्ट करता है और उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर में, तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं बिल्कुल नहीं हूं। और मेरे को ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कीचड़ जो है ना, अब उछल के मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे मुंह के ऊपर इतना ज्यादा पड़ गया है कि ना जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आप लोगों का मन कर रहा है, अगर मेरे को शराबी बोलने का आप लोगों का मन कर रहा है कि मैं लड़कियों को गालियां देता हूं भाई, और आपका मन कर रहा है कि मैं ना मतलब लड़कियों पे हाथ उठाता हूं, आपने जो सारी की सारी चीजें सुनी है, बता दूं भाई वो सारी चीजें ऐसी झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और पूरी की पूरी वीडियो को देखना, फिर जितना मन बोले ना उतनी गालियां दे लेना। अब क्या हुआ था एक्चुअली में, क्या नहीं दोस्तों, इस चीज को तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, लेकिन पहले ना आपको बता दूं कि ये जो रिलेशनशिप एंड हुआ ना, इस रिलेशनशिप को एंड होने के पीछे ये रीजन नहीं था कि मैं शराब पीता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ, या मैं ये तो मेरे को डिफेम करने के लिए आपके सामने कुछ झूठ बोले गए। एक्चुअल में सच्चाई क्या थी दोस्तों, वो आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे चीज थी, एक था कि आप कैसे सोचते हो, शिवानी का दिमाग, और दूसरी चीज है ना पैसा। दोस्तों सच बताओ ना, इस लड़की की सोच इतनी ज्यादा घटिया है कि इसने ना मेरी और मेरी माँ के फिजिकल रिलेशन के बारे में भी सोचा है। कैसे सारी चीजें काम करी है मैं आपको बताता हूँ इसकी वीडियो का ना पूरा का पूरा जवाब देने के बाद। पहले मैं आपको ये बता दूं, उन लोगों को जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि आज आप YouTube पे हो तो रवि की वजह से हो, आपको सब्सक्राइबर्स उनकी वजह से मिला, आपको फेम उनकी वजह से मिला, जो भी हो उनकी वजह से हो। सबसे पहली आदत मैं शिवानी की बता दूं ना दोस्तों आप लोगों की, कि अपनी टांग को हमेशा दूसरों की टांग से ऊपर रखना और कभी भी नहीं मानना कि मेरी गलती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों इतने सारे लोग ना एकदम से अंधभगत हो गए और एकदम से उन्होंने ये सोच लिया कि ये जो लड़की चीजें बोल रही है सारी की सारी सच है। तो पहली चीज इसने दोस्तों यहाँ पे ये बताई कि मैं जब रवि के पास मिलने आई थी तो देखो फायदा जो वो दोनों तरफ हुआ था, रवि को भी हुआ था, मुझे भी हुआ था। ऊपर से जो मेरे के सारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, बस मेरे को रवि ने इंट्रोड्यूस करवाया था, बट रवि की वजह से सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं। और रवि की वजह से अगर सब्सक्राइबर बड़े होते तो ऐसे में इसने और भी तो लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि दीक्षु को और भी लोगों को, अज्जू भाई को, तो उनके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े? और सारा का सारा इसका जो क्रेडिट है वो मेरा है, मेरा टैलेंट है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स देख के लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। अब शिवानी मैं आपको एक चीज यहाँ पे बड़े क्लियर और प्यार से बता देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि तुम इस बहम को अपने दिमाग में से निकाल दो कि अगर तुम मेरी लाइफ में आए तो मेरे को यूट्यूब के ऊपर स्टोरी मिली। बहुत से लोग सच जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर ना कोई भी यूट्यूबर जो होता है, आपका पता है आपका भाई ना जीरो से उठा हुआ इंसान है, जीरो सब्सक्राइबर से। मैं किसी के ना पल्ला पकड़ के ऊपर नहीं आया हूँ भाई, सिंपल सी बात है। बट ना दोस्तों बहुत से लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि इसकी लाइफ में कौन सी लड़की आ रही है, कौन सी लड़की जा रही है, कौन इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो शिवानी जो है ना ऐसी लड़की थी कि वो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस हुई थी कि भाई इसको ना लोगों ने देखना पसंद किया। ऊपर से शिवानी अगर तुम बोलते हो ना कि बाकी लोगों के सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े, तो सच बता दूं, पहली बात तो यह है कि तुम्हारी मैंने सपोर्ट भी इतनी ज्यादा किया ना कि आज तुम्हें सब कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए था। दोस्तों मेरी पुरानी वीडियोस को जा के देखो, कम से कम ना 20 से 30 वीडियो में अभी तक डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल का लिंक दिया है। इवन देखने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसको बोल बोल के कि जाओ इसको सब्सक्राइब करो, प्लीज इसको सपोर्ट करो। और रही बात फेम की,
तो फेम के लिए मैंने पे किया इन टर्म्स ऑफ अ गिफ्ट। मैंने उनको 1 लाख का कैमरा गिफ्ट किया। अब आप बोलोगे भाई दीदी वो तो आपने गिफ्ट किया था, तो मैं आपको सच्चाई बता दूं यहाँ पर कि गिफ्ट वो होता है जो खुद से दिल से दिया जाता है, चाहे वो 10 रुपए का ही क्यों ना हो। मुझे यहाँ पर बार बार पोक करा गया, बार बार मुझे ये बोला गया कि अगर मैं ये स्पॉन्सरशिप करता, मैं इसको प्रमोट करता तो मैं लाखों रुपए लेता, मेरी ये फीस बनती, मैं ये चार्ज करता, तो तू मुझे 1 लाख का कैमरा गिफ्ट कर। बार बार मुझे गिफ्ट मतलब पोक किया गया। गिफ्ट तो मुझे वैसे भी देना ही था, लेकिन लड़की सिंगल तो भाई हो गई सेटिंग, हम दोनों आ गए रिलेशनशिप में। लेकिन जैसे जैसे मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया ना, तो मुझे बहुत सारी सच मेरे सामने आए जिनकी वजह से हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लगी। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला सच ये था उनके नशे का। मुझे पहले से पता था कि वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, स्मोक करते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो डेली ड्रिंकिंग करते हैं। वो हैवी चेन स्मोकर हैं, 2-2, 3-3 डब्बियाँ जो हैं बीड़ी सिगरेट की निपटा देते हैं। वो टबैको वगैरह ये सब भी यूज़ करते हैं, गुटखा, पान, खैनी शैनी सब कुछ उनके मुंह के अंदर होता है। तो मतलब वो 24 घंटे नशे में होते हैं, 24 घंटे नशे में। तो नशे की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी ना हमारे रिलेशनशिप के बीच में, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने उनको टाइम दिया कि 1 साल का टाइम है, आप सुधर जाओ, आप ये क्विट कर दो, सब कुछ नशे छोड़ दो, नहीं तो मैं पीछे हट जाऊंगी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस तो किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1 साल में सुधरने की बजाय उनका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ गया। उन्होंने डेली ड्रिंक, हैवी नशे करने स्टार्ट कर दिए और उनकी आदतें बिगड़ती 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 बिगड़ गई, बुरी तरीके से बिगड़ गई कि आज भी मतलब वो अपनी गाड़ी ठोक करके बैठे हुए हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करके अपनी गाड़ी का नुकसान करके बैठे हुए हैं। और वो अभी क्या डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ इसलिए मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। जी नहीं, वो ड्रिंक स्टार्टिंग से ही करते आए हैं, स्टार्टिंग से ही। हम लोग घूमते थे ना साथ में कहीं भी, आप लोगों को वीडियो में दिखता था कि दोनों कितने हैप्पी कपल्स हैं, यू नो, साथ साथ में खुश हैं। बट रियलिटी, कैमरे के पीछे की रियलिटी पता क्या थी? वो जहाँ जाते थे नए दोस्त बनाते, सब नशेड़ी दोस्त, उनके साथ उन्होंने रात रात तक घूमना फिरना और नशे करना, दारू पीना, ये सब होता था। और मुझे टाइम नहीं दिया जाता था। मुझे उनके साथ होकर के भी लोनली फील हुआ करता था कि भाई मैं किस लिए हूँ, मैं बस बिल्स पे करने के लिए हूँ साथ में। पिछले साल जून की बात बताती हूँ, जब कंट्रोवर्सी हुई भयंकर वाली और लोगों ने मुझे ब्लेम किया उस टाइम पे कि तो गाइस आपने हिमाचल वाला और हिमाचल वाली का दोनों का रिएक्शन देख लिया है। अब आप ही कमेंट में बताएं कौन सही है और कौन गलत है।